ये बैंक निफ्टी का डेली ग्राफ है। तो निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी में जब 37,700 बना था उस टाइम जो निफ्टी में भाव था, उसके बाद निफ्टी में 2 बार नया भाव आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में नया भाव नहीं आया है। तो लेटेस्ट सिलियट वेव काउंटिंग बैंक निफ्टी में क्या सेट हो रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये 37,700 बनाने के बाद बैंक निफ्टी में ये पहला वेव आया, ये दूसरा आया, उसके बाद तीसरे में उसने सब 5 बनाए, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे तीसरा ख़त्म हो गया। उसके बाद चौथा और पांचवा वेव आया, तो उसके बाद ये चौथा आया और ये पांचवा आया। तो कुल मिला के देखें तो 1 2 तीसरे में सब 5 हुए, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो निकल के ये आता है कि यहाँ पे 5 वेव बना है, तो इसको आप ए वेव बोल सकते हैं। उसके बाद बी वेव की करेक्शन की हम लोग उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 आया, इसीलिए मैं ऊपर का अभी 3 वेव का ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी लेटेस्ट में ये हो चुका है कि ऊपर से गिरने का 5 आया, उसके बाद ये 3 आना चाहिए। उसकी जगह 3 की जगह पे लेटेस्ट सिचुएशन ये हुआ कि 1 2 3 यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ए बी सी हम लोग जो बोल रहे हैं वो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या है, 1 2 3 4 और फिर पाँचवें के अंदर भी इसने 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया है कि ये 5 बना और फिर से ये 5 बनाया है, तो इसको किस तरह से काउंटिंग करें। तो फिर से इसने 5 बनाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए हो गया। अभी बी वेव की करेक्शंस की गिरावट आएगी। जो बी वेव की करेक्शन की गिरावट आएगी उसमें मैक्सिमम ये भाव आएगा, मिनिमम ये भाव तोड़ेगा। तो मिनिमम ये भाव तोड़ेगा मतलब ये हो गया कि 33,500 आएगा। मिनिमम ये जो भाव है वो रिपीट करेगा और मैक्सिमम ये भाव रिपीट करेगा। तो इलियट वेव के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 वो है, तो अब गिरावट के 3 आएंगे। तो अगर इसको कैपिटल ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो उसके बाद सी आएगा। लेकिन इलियट वेव में मज़े की बात यह है कि अगर ए में 5 बनता है तो सी स्ट्रेट लाइन से आता है, नॉर्मली ऐसा देखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए वेव में 5 बना है, उसके बाद बी की गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बी जहाँ पे भी ख़त्म करेगा, उसके बाद जब सी आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा और ये 36,000 को क्रॉस करेगा। फिर से देखते हैं, इसमें गिरने के 5 आए तो उछाल के 3 आने चाहिए। तो 3 की जगह 1 2 3 4 और ये 5 बना, 5 बनाया मतलब ये ए है। अब 3 की गिरावट करके बी आएगा, उसके बाद सी की उछाल देखिए 36,000 एक बार क्रॉस करेगा, तो ये सी बनेगा।